दोनों इंपायर से आगे कि समय को देखते हुए जल्द से जल्द खेल स्टार्ट किया जाए। समय को देखते हुए दोनों इंपायर से आगे है खेल को जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाए। हेलो, मैच स्टार्ट करवाइए। विश्वनाथ जी और सुरेश जी जल्द से जल्द मैच स्टार्ट करवाने का निखिल हल्का ही मर रहा हूँ, हल्का। हाँ बस। आने वाले तमाम दर्शकों को बता दें आज दूसरा लीग मुकाबला नेहरा बनाम हाजीपुर के बीच नेहरा पहले टॉस जीत के बल्लेबाजी करने का फैसला लेगा। वहीं सलामी बल्लेबाज के रूप में स्ट्राइक पे है सरवन और नॉन स्ट्राइक पे है शंभू और गेंदबाजी का फोर ले गया है मिस्टर अमन जो जेल छोर से बॉलिंग करेंगे। वहीं चलेंगे अमन जेल छोर से, सामने है बल्लेबाज सरवन। हल्को हाथों में चलाया शॉट, फील्डर वहां मौजूद, कोई रन नहीं अभी तक। नेहरा का खाता खोलना शेष। फिर से चलेंगे अमन, सामने बल्लेबाज सरवन। हल्के हाथों में खेला हुआ शॉट, हल्की सी मिसफील्ड, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। अभी भी नेहरा के टीम का खाता खोलना बाकी। फिर से चलेंगे अमन जेलन छोर से, सामने बल्लेबाज सरवन। उठा के खेला हुआ शॉट, फिर पीछे फील्डर को मौजूद नहीं, बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। यहीं पे नेहरा टीम का खाता खुलता हुआ और सरवर के बल्ले से पहला चौका। सरवर के खाते में 4 रनों का इजाफा, वही टोटल स्कोर 4 रन बिना विकेट के नुकसान पे। तो इस तरह से इस 4 रनों के सारे नेहरा टीम का खाता खुलता हुआ और फिर से अमन तैयार, सामने बल्लेबाज सामना करने के लिए तैयार।
और काफी अच्छा शॉट, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए। इस 6 रनों के सारे टीम का स्कोर दंडनाता हुआ 10 रन पहला ओवर प्रगति पे। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारे हम पेश करते हुए नेहरा टीम के बल्लेबाज। फिर से अच्छी शॉट, लेकिन वहां पर फील्डर मौजूद, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 10 रन बिना किसी नुकसान के नेहरा टीम का स्कोर। आप सभी देर से आए हुए दर्शकों को बता दूं कि बीपीएल सीजन 4 ये दूसरा लीग मैच जो हावी गोर और नेहरा के बीच खेला जा रहा है, जिसमें नेहरा टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए काफी अच्छी ठोस शुरुआत करती हुई। वहीं पहली ओवर की समाप्ति पे टोटल 10 रन बिना विकेट के नुकसान पे अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहा है मिस्टर सरवन कुमार। अच्छे विस्फोटक बल्लेबाज हैं सरवन और शंभू। अब वही स्टैंड पे आएंगे मिस्टर शंभू। बॉलर नेम हितेश। वही हरिद्वार के दूसरे स्पेयर के रूप में आए रितेश। सामने है मिस्टर शंभू। चले रितेश शंभू के लिए देखा बरखा जाने भर दिया विकेट कीपर के हाथों में। अच्छे बल्लेबाज है मिस्टर शंभू। फिर से चलेंगे रितेश। सामने है बल्लेबाज शंभू। पटकी हुई गेंद खेल दिया एरिया में, पीछे फील्डर को मौजूद नहीं। वही दंडनाता हुआ बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। टोटल स्कोर 14 रन। अभी तक एक भी सिंगल, एक भी डबल नहीं लिया गया नेहरा के बल्लेबाजों के द्वारा। सिर्फ 3 बाउंड्री, 2 चौका, 1 छक्के के साथ बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं मिस्टर शंभू और सरवन। पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्टर शंभू और सरवन। फिर से चलेंगे रितेश। सामने बल्लेबाज शंभू। फिर से बचती हुई गेंद देखा परखा जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर टोटल 14 रन बिना नुकसान। फिर से चलेंगे रितेश। सामने बल्लेबाज शंभू। फिर से बचती हुई गेंद हल्की सी उछाल लेती हुई देखा परखा और बॉडी भर लगने दिया बल्लेबाजों ने। कोई क्षति नहीं। स्कोर वही रुका हुआ 14 रन बिना नुकसान। फिर से चलेंगे रितेश। सामने है बल्लेबाज शंभू। फिर से बचती हुई गेंद खेलना चाहते थे कवर एरिया की तरफ। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं है। स्कोर वही रुका हुआ 14 रन। फिर से रितेश तैयार, सामने शंभू। फिर से अच्छी गेंद, बहुत ही अच्छी गेंद, जो कि रितेश पहले चौका खाए थे, उसके बाद अपने गेंदबाजी में काफी तब्दील किए और रनों के अब रन पे अंकुश लगाया। और दूसरी ओवर की समाप्ति के बाद नेहरा टीम का स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के। यहीं पे रितेश की अच्छी सी वापसी हुई थी गेंदबाजी में, जब पहले चौके खाने के बाद अच्छी गेंदबाजी की है, गेंदबाजी में वापसी की है। मात्र 4 रन खर्च किए इस ओवर में।
अच्छी वापसी का वाइडा पेश किया मिस्टर रितेश। वही अब तीसरे कोटे गैस पे लेके आएंगे बिट्टू। सॉरी अमन अपने कोटे का दूसरा और टीम का तीसरा ओवर लेके चले। खेलना के बाद थोड़ी सी अपील हमारे पैर पे कोई असर नहीं, वाइड का इशारा थोड़ी सी बाहर जाती है गेंद। खेलना चाहते थे कवर की एरिया में मिस्टर सरवन। फिर से चलेंगे अमन, जेलेन छोड़ से सामने है बल्लेबाज सरवन। उठा के खेला हुआ शॉट, नीचे खिलाड़ी मौजूद, कोई क्षति नहीं। तब तक बल्लेबाजों ने एक लेके छोड़ बदल दिया। वही सामने बल्लेबाज है अब शंभू। वही टोटल स्कोर 16 रन। तीसरे ओवर की प्रगति पे जेलेन छोर से चलेंगे अमन, सामने है बल्लेबाज शंभू। उठा के खेला हुआ शॉट, नीचे खिलाड़ी मौजूद, बस देखते रह जाएंगे। बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं पावर प्ले का मिस्टर शंभू और सरवन। वही उछलता हुआ कूदता हुआ स्कोर 22 रन। तीसरे ओवर की प्रगति में कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं मेहरा की ओर से शंभू और सरवन। फिर से चलेंगे जेलेन छोर से सामने शंभू, फिर से उठा के खेला हुआ शॉट, कमाल यानी पीछे फील्डर को मौजूद है। बाउंड्री लाइन पर 6 रनों के लिए वही उछलता हुआ कूदता हुआ स्कोर 26 रन बिना नुकसान। कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं, पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं मिस्टर शंभू। फिर उठा के खेला हुआ शॉट, फिर से वही बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। इस ओवर में जैसे ही शंभू स्ट्राइक पे आए हैं, 3 गेंदों का सामना किया, तीनों बाउंड्री लाइन से बाहर, तीनों बाउंड्री लाइन से बाहर का रास्ता दिखाया है वो को। कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 2 चौका 1 छक्का के साथ टोटल 20 रन बना के खेल रहे हैं मिस्टर शंभू। 2 छक्के और 2 चौके के साथ क्या कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर शंभू। पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करते हुए महिला के सलामी बल्लेबाज सरवर और शंभू फिर से थोड़ी सी आगे रहती है गेंद, हल्के हाथों से डिफेंस कर दिया। बॉलर में कोई रन नहीं, 32 रन तीसरे ओवर की प्रगति पे। वही आने वाले तमाम दर्शकों को बता दें, आज का मुकाबला मेहरा बनाम हानीवार के बीच। अच्छी गेंद, देखा पड़ेगा हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट। इस ओवर में टोटल अमन ने 18 रन खर्च किए हैं। वही 3 ओवर की समाप्ति पे मेहरा की टीम का टोटल 32 रन बिना नुकसान। तो 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मेहरा टीम का स्कोर 32 रन बिना किसी नुकसान के। काफी ठोस शुरुआत करी जा सकती है मेहरा टीम के द्वारा। बहुत ही विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए मेहरा टीम के बल्लेबाज दोनों ही काफी ऊंचाई पे नजर आ रहे हैं। बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए दोनों ही बल्लेबाज ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने में माहिर। फिर से वही रितेश आए हैं अपने कोटे का दूसरा और पारी का चौथा ओवर लेकर। वही पारी का चौथा ओवर लेके आए फिर से रितेश। अच्छी गेंदबाजी किए थे अपने स्पिनर के। फिर से चलेंगे रितेश, सामने सरवन, पटकी हुई गेंद उठा के खेल लिया, पीछे फील्डर मौजूद, बस 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा।
वही बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन बिना नुकसान। वहीं पे अब आए हैं सामने शंभू, फिर से चले हितेश, सामने बल्लेबाज शंभू उठा के खेला वैसे पर पीछे फील्डर मौजूद, अच्छी फील्डिंग। वहीं पे बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन बिना नुकसान। वही शंभू अपने व्यक्तिगत 22 रन पे खेलते हुए अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर शंभू। फिर से चले गए थे सामने बल्लेबाज शंभू, फिर से पटकी हुई गेंद, अंपायर का इशारा वाइड और वहीं पे बाई में 1 रन, टोटल 2 रन यहाँ दोनों खड़ी स्कोर में। वही टोटल स्कोर 37 रन। तो पावर प्ले का ये अंतिम ओवर चलता हुआ काफी विस्फोटक शुरुआत यहाँ पे बल्लेबाजों के द्वारा काफी लाइन में नजर आते हुए दोनों बल्लेबाज। फिलहाल जितेश तैयार, सामने बल्लेबाज सरवन, फिर से पड़ती है गेंद, मिसफील्ड और पॉइंट बनाएगा कि मोटी लाइन को बहुत 4 रनों के लिए। वही उछलता हुआ स्कोर 41 रन चौथे ओवर की गति पे। अब फिर से अपने फिर से चले गए सामने है बल्लेबाज सरवन, पटकी हुई गेंद खेलना चाहते कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 41 रन बिना नुकसान। फिर से चले गए सामने है बल्लेबाज सरवन, फिर से पटकी हुई गेंद थी, इस बार खेल दिया गया लेग एरिया के अंदर, पीछे फील्डर से अच्छी फील्डिंग। वहीं तब तक छो बदलने का मौका, 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। वही स्कोर टोटल 42 रन। अच्छी गेंदबाजी कर रही होगी हबीबवाल के गेंदबाजों को। वही सलामी बल्लेबाज पावर प्ले का भरपूर इस्तेमाल करते हुए फिर से सामने शंभू, पटकी हुई गेंद, इस बार एरिया में खेल दिया गया साथ बॉडी लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। वही उछलता कूदता हुआ स्कोर 46 रन बिना नुकसान। वही शंभू अपने व्यक्तिगत स्कोर 36 पे खेलते हुए कमाल की बल्लेबाजी कर रहे हैं शंभू और उनका भरपूर साथ दे रहे हैं सरवन। कहीं ना कहीं अच्छी शुरुआत कही जा सकती है नेहरा के बल्लेबाजों के द्वारा। तो 4 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 4 ओवर की समाप्ति के बाद नेहरू का स्कोर 46 रन बगैर किसी नुकसान के। काफी ठोस शुरुआत नेहरू के बल्लेबाजों के द्वारा विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए नेहरू के दोनों टोली के बल्लेबाज, उसमें भी शंभू खासकर काफी ताबड़तोड़ मूड में नजर आते हुए व्यक्तिगत 26 रनों से बल्लेबाजी करते हुए काफी विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए मेरा टीम के बल्लेबाज सरवन और शंभू की जोड़ी काफी खूंखार होती हुई और निश्चित तौर पे साझेदारी की ओर अग्रसर होती हुई। वही आने वाले तमाम दर्शकों को बता दें, आज का मुकाबला हबीबवाल बनाम नेहरा के बीच खेला गया है। नेहरा ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कहीं ना कहीं टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला। मैं साथी कमेंटेटर से जानना चाहूंगा मनीष जी, जिस तरह से पावर प्ले में भलाई हुआ है तो 15 ओवर में कुल कितने रन बनाएंगे ये थोड़ा बता देंगे। कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो नेहरा के सलामी बल्लेबाज बल्लेबाजी किए हैं और भरपूर इस्तेमाल किए, भरपूर फायदा उठाया पावर प्ले का, कहीं ना कहीं 15 ओवर में
जिस तरीके की बल्लेबाजी रही तो कहीं ना कहीं 160 170 आपको देखने को मिल सकती है। कहीं कभी भी उनके खेल में अच्छे अच्छे बल्लेबाज बैठे हुए हैं सर। जी हाँ, इस बात को नहीं नजरअंदाज किया जा सकता है क्योंकि इनके 10 बल्लेबाज अभी आने बाकी हैं, 10 के 10 सेफ हैं। तो अब उसी अंदाज में आएंगे जो काफी विस्फोटक नजर आएंगे। बॉलर नेम गुड्डू, बॉलर नेम अनुभव, अनुपम। वही अनुपम आए अपने कोटे का पहला ओवर और टीम का 5वां ओवर लेके और सामने है बल्लेबाज सरवन। जेलन 6 से बॉलिंग करेंगे अनुपम। चले जेलन 6 से अनुपम, सामने है बल्लेबाज सरवन। उठा के खेला हुआ शॉट, नीचे फील्डर मौजूद और चक्का लगा कैच। वही तब तक बल्लेबाजों को 6 बदलने का मौका। टोटल स्कोर 47 बिना नुकसान। कहीं ना कहीं अनुभव अच्छी गेंदबाजी किए थे। अब वहीं पे सामने है खूंखार और धागर बल्लेबाज मिस्टर सब्बू। चले अनुपम, जेलन 6 से सामने सब्बू। देखा बड़का हल्के हाथों से खेला हुआ शॉट, अच्छी बल्लेबाजी का मुआयना पेश कर रहे हैं मिस्टर सब्बू। कहीं ना कहीं अच्छी वापसी करवाना चाह रहे हैं अनुपम अपने टीम के लिए। फिर से चलेंगे अनुपम, जेलन छोर से सामने है बल्लेबाज सब्बू। उठा के खेला हुआ शॉट, नीचे फील्डर मौजूद और पहला झटका लगता हुआ सब्बू के रूप में। अच्छी गेंदबाजी अनुपम के द्वारा। और नेहरा को पहला झटका लगता हुआ सब्बू के रूप में। अब सब्बू का स्थान लेने के लिए कौन से बल्लेबाज को भेज रहे हैं नेहरा के कप्तान सिद्ध। देखना शेष 16 गेंदों में 26 रन बना के खेल आउट हुए हैं मिस्टर सब्बू। डीजे कृष्णा मंगलेश्वर बाजार। बैट्समैन ने प्रदीप, वही सब्बू का स्थान लेने के लिए आए प्रदीप। और नेहरा के कप्तान से आग्रह है कि कृपया कमेंट्री बॉक्स में आवे। नेहरा के कप्तान अगर हमारी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो कृपया कमेंट्री बॉक्स में आवे। तो यहाँ पे शुरुआती झटका लगता हुआ मेरा टीम को। तो पहले विकेट के रूप में आउट होकर को लेंगे मिस्टर शंभू। नए बल्लेबाज प्रदीप आए हैं जो पहली गेंद का सामना करेंगे। सामने गेंदबाज अनुपम। सन्नी भैया से निवेदन कि आप कमेंट्री बॉक्स में आने का कष्ट करें। अनुपम धीरे धीरे कदमों से काफी अच्छी गेंद, पटकी हुई गेंद, बल्लेबाजों के पास समझने का मौका भी नहीं। गेंद बॉडी से टकराई। फिलहाल वो अभी भी सिर्फ पिच पर, रनों की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 47 रन 1 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर पर गति पे है। अनुपम फिर से तैयार, सामने बल्लेबाज प्रदीप और काफी अच्छी गेंद, फिर से रनों की कोई गुंजाइश नहीं। इस मैच का स्पॉन्सर श्री कलेक्शन रेडीमेड बेनीपुर, आदित्य क्लिनिक बेनीपुर, संकल्प रंजन झा बेनीपुर, गीता मोती कॉलेज बेनीपुर, सेंट जूलियस एकेडमी बेनीपुर, वैष्णवी ट्रेडर्स धेरू, न्यू श्यामा माई अल्ट्रासाउंड बेनीपुर, ठाकुर चूड़ा मिल आशापुर, डॉक्टर कुंती अट्ठो सेंटर भरत चौक बेनीपुर, जीवन हॉस्पिटल बेनीपुर, शिवम ट्रेडर्स बेनीपुर, तिरंगा मसाला बेनीपुर, बालाजी डिजिटल एक्सरा बेनीपुर। इस बीच अनुपम फिर से प्रदीप के लिए एक कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट,
नीचे फिर है, लेकिन ये को रोक नहीं पाएंगे। कैसी राशि मारे के पास 6 रनों के लिए वही चलता हुआ स्कोर 53 रन, वही चलता हुआ स्कोर 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। कहीं ना कहीं अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं नेहरा के बल्लेबाज। जो भी बल्लेबाज आए हैं अभी तक अपने बाउंड्री से ही अपना खाता खोले हैं। तो 5 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद मेरा टीम का स्कोर 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। जो सलामी बल्लेबाज शंभू घंटी का 26 रन बना के आउट हो चुके हैं। फिर से गेंदबाजी का मुखलेसर बाजार। बॉलर ने बताएंगे बॉलर ने। प्रकाश बच्चा अपने कोटे का पहला ओवर लेके आए हैं और टीम का 6ठा ओवर। सामने है बल्लेबाज सरबन। चले गेंदबाज, सामने है बल्लेबाज सरबन। हल्की सी आगे रखनी गेंद, फुलटॉस खेला जा रहे थे स्क्वायर लेग के एरिया में, कोई रन नहीं। वही स्कोर रुका हुआ 53 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर सरबन। फिर से जयप्रकाश, सामने है बल्लेबाज सरबन। पटकी गेंद खेल दिया गया कवर एरिया की तरफ, बाउंड्री लाइन के बाद 4 रनों के लिए। वही उछलता कूदता हुआ स्कोर 57 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। सरबन अपने व्यक्तिगत स्कोर 22 पे खेलते हुए अच्छी बल्लेबाजी करते हैं मिस्टर सरबन। वही नेक्स्ट टाइम में मिस्टर प्रदीप। फिर से चलेंगे प्रकाश, सामने बल्लेबाज सरबन। फिर से खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, तब तक छोड़ बदलने का मौका। 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। वही स्कोर बढ़ता हुआ 58 रन और सरबन अपने व्यक्तिगत स्कोर 23 में खेलते हुए। प्रदीप एक बार फिर से तैयार, सामने बल्लेबाज प्रकाश तैयार प्रदीप के लिए। प्रकाश दाहिने से दोनों प्रारंभ किया, सामने बल्लेबाज सरवर। प्रदीप के लिए गेंद और उस गेंद को वहीं पे दबा भर दिया। रनों की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 57 रन, 58 रन, 1 विकेट के नुकसान पे मेरा टीम का स्कोर। तो काफी ठोस और सफल शुरुआत की जा सकती है मेरा टीम के बल्लेबाजों द्वारा, जो अब तक इस मैच में अपना पकड़ बनाते हुए काफी मजबूत स्थिति में दिखते हुए। वही प्रकाश तैयार प्रदीप के लिए, काफी दिशाहीन गेंदबाजी और एम्पायर का सारा वाइड। इस तरह 3 रनों में जा पाया, स्कोर बनता हुआ 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। 6ठा ओवर प्रगति पे है। प्रकाश फिर से तैयार, सामने बल्लेबाज प्रदीप जो नए आए हैं। और प्रकाश के लिए गेंद, काफी अच्छी गेंद, बैट्समैन उसको समझ नहीं पाए, उसे वहीं पे दबा भर दिया। रनों की कोई गुंजाइश नहीं। स्कोर अभी भी रुका हुआ 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी होगी अगर आपको नहरे के बल्लेबाजों को रोकना होगा। तो फिर से चले प्रकाश, सामने है बल्लेबाज प्रदीप। पटकी हुई गेंद देखा पड़ेगा, बस अपने शरीर पर लगने दिया बल्लेबाज प्रदीप ने। कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं। वही ओवर की समाप्ति, 6ठे ओवर की समाप्ति पे 59 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। अच्छी बल्लेबाजी कही जा सकती है नहरा के बल्लेबाजों के द्वारा।
अच्छी शुरुआत शंभू और सरवन के द्वारा किया गया था, जो भरपूर इस्तेमाल किया गया पावर प्ले का। 47 रनों की पार्टनरशिप किया गया था सरवन और शंभू के द्वारा। वही अब अपने कोटे का दूसरा और टीम का 7वां ओवर लेके आए फिर से अनुपम। कहीं ना कहीं यहाँ पे हावी बोल के गेंदबाजों को अच्छी गेंदबाजी करने का अनुपम तैयार, सामने बल्लेबाज सरवन। तो 6 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मेरा क्रिकेट को 60 रन 1 विकेट के नुकसान पे फिर से अनुपम तैयार सरवन के लिए। धीरे धीरे मैदान पार किया सरवन के लिए गेंद, और इस बीच दोनों बल्लेबाजों को मौका 1 रन पूरा करने का। इस तरह से लेग बाय में रन नहीं होगा, क्योंकि इस टूर्नामेंट में एलबीडब्ल्यू को छोड़ के अंतर्राष्ट्रीय सभी नियम लागू होंगे, तो लेग बाय का रन नहीं होगा। तो रन अभी भी रुका हुआ 59 रन 1 विकेट के नुकसान पे। क्रॉस भी नहीं होगा। बता दें कि लेग बाय का रन नहीं है और छोड़ भी नहीं बता जा सकता है। तो फिर से अनुभव चलेंगे। जेल छोर से सामने है बल्लेबाज सरवन, अच्छे बल्लेबाज है मिस्टर सरवन, उठा के खेलना चाहते थे, देखा मौका से बस अपने शरीर को लगे दिया, कोई रन नहीं, कोई क्षति नहीं, स्कोर वही रुका हुआ 59 रन 1 विकेट के नुकसान पे। वही टीम का 7वां ओवर प्रगति पे है, जो अपने कोटे का दूसरा टीम का 7वां ओवर लेके आए। अनुपम चले, अनुपम सामने है बल्लेबाज शरबत, थोड़ी सी मिसफील्ड कीपर से और पाए में यहाँ 4 रनों का इजाफा। टोटल स्कोर 63 रन 1 विकेट के नुकसान पे। फिर से चले जेल छोर से सामने है बल्लेबाज सरवन, फिर से उठा के दिए गए शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, दूसरा झंडा लगता हुआ सरवन के रूप में। अच्छी गेंदबाजी अनुपम के द्वारा, यही पे मेरे का दूसरा झटका लगता हुआ सरवन के रूप में। दोनों विकेट अनुपम के खाते में ही अच्छी गेंदबाजी पाई जा रही है अनुपम के द्वारा। वही नेहरा के दोनों सलामी बल्लेबाज को वापस भेजते हुए मिस्टर अनुपम, कहीं ना कहीं अच्छी गेंदबाजी कही जा सकती है अनुपम के द्वारा। वही सरवन 18 गेंदों में 23 रन बना के आउट हुए हैं। बैट्समैन नेम नीतीश, नीतीश या अभिषेक नीतीश, वही सरवर का स्थान लेने के लिए आए नीतीश। नन स्ट्राइक पे है मिस्टर प्रदीप है, जो कि 6 गेंदों में मात्र 6 रन बना के खेलते हुए। तो अनुपम जो हाई टीम के सबसे सफल गेंदबाज, जो दोनों समय में मिला, जो हुए हैं दोनों का विकेट अनुपम को ही मिला है, तो नए बल्लेबाजों के लिए भी चुनौती होगी। फिर से चले अनुपम, सामने है बल्लेबाज नीतीश, उठा के खेलना चाहते थे मिस्टर नीतीश।
कोई रन नहीं, फिर से चले जेलन छोर से बॉलिंग करेंगे अनुपम, अच्छी गेंदबाजी अनुपम के द्वारा, फिर से चले अनुपम, सामने है बल्लेबाज नीतीश, उठा के खेला हुआ शॉट, बाउंड्री लाइन से बाहर, 6 रनों के लिए वही बढ़ता हुआ स्कोर 69 रन, 2 विकेट के नुकसान पे वही 7वां ओवर की समाप्ति। तो 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और मेरा क्रिकेट स्कोर वही 7 ओवर की समाप्ति पे 69 रन, 2 विकेट के नुकसान पे कृपया जो भी दर्शक गेंद को पकड़ेंगे वो स्टेडियम में फेंकने का कोशिश करेंगे। आप सभी दर्शकों से अनुरोध, जो गेंद को आप पुनः रिटर्न कर देंगे। इस बीच 7 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। मेरा क्रिकेट स्कोर 69 रन, 2 विकेट के नुकसान पे अपने कोटे का दूसरा पारी का छवा लेकर आते हुए प्रकाश, सामने बल्लेबाज नीतीश, सामने बल्लेबाज प्रदीप। फिलहाल प्रकाश तैयार प्रदीप के लिए। अंदर आओ ना अंदर। तो हमारे इस टूर्नामेंट के जो स्पॉन्सर है श्री कलेक्टर रेडीमेड शोरूम आदित्य क्लिनिक, डॉक्टर राजीव रंजन, गीता मोलिकुलर डायग्नोस्टिक बेनीपुर, सेंट जूलियस एकेडमी बेनीपुर, वैष्णवी टेलर्स भेरू, न्यू श्यामा माई अल्ट्रासाउंड बेनीपुर, ठाकुर चूड़ा मीन आशापुर बहेरा रोड, डॉक्टर कुंती आउट आश्रम भरत चौक बेनीपुर, जीवन हॉस्पिटल बेनीपुर, शिवम ट्रेडर्स बेनीपुर, तिरंगा मसाला उद्योग बेनीपुर, बालाजी डिजिटल एक्सप्रेस बेनीपुर। इस बीच फिर से चले गेंदबाज मिस्टर प्रकाश, सामने है बल्लेबाज प्रदीप, उठा के खेला हुआ शॉट, पीछे खिलाड़ी मौजूद, अच्छी फील्डिंग, तब तक का छोड़ बदलने का मौका, 1 रन से संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज को। वही बढ़ता हुआ स्कोर 70 रन, वही प्रदीप अपने व्यक्तिगत 7 के स्कोर में खेलते हुए और नीतीश 6 पे मात्र 2 गेंदों का सामना किए मिस्टर नीतीश अपने व्यक्तिगत छोटे स्कोर में खेलते हुए। फिर से प्रकाश, सामने है बल्लेबाज नीतीश, हल्की सी बाहर जाती हुई गेंद, इंपायर का इशारा वाइड, स्कोर बढ़ता हुआ 71 रन, 2 विकेट के नुकसान पे वही एक्स्ट्रा के रूप में हावी हुआ 10 रन खर्च कर चुके हैं। फिर से गेंदबाज, सामने बल्लेबाज नीतीश, पटकी हुई गेंद खेलना चाहते थे पॉइंट कवर के एरिया की तरफ, कोई रन नहीं, स्कोर वही रुका हुआ है 71 रन, 2 विकेट के नुकसान पे कहीं ना कहीं अच्छी वापसी कर रहे हैं गेंदबाज, हावी हुआ के गेंदबाज। फिर से चले गेंदबाज, सामने है बल्लेबाज नीतीश, पटकी हुई गेंद अपनी दिशा से भटक रहे हैं गेंदबाज, इंपायर का इशारा वाइड, वही स्कोर में बढ़ोतरी 22 रन, 72 रन, 2 विकेट के नुकसान पे प्रकाश फिर से तैयार, सामने बल्लेबाज नीतीश जो पिछले ओवर में छक्का लगा चुके हैं। प्रकाश चले नीतीश के लिए, धीरे धीरे कदमों से अपर को पार किया और फुल टॉस टाइप की गेंद, नीचे फील्डर मौजूद। फिलहाल दोनों बल्लेबाजों के बीच मौका अपना छोड़ बदलने का, दोनों बल्लेबाज ने चाल कदमी करते हुए 1 रन पूरा किया। इस 1 रन में साइड का स्कोर बढ़ता हुआ 73 रन, 2 विकेट के नुकसान पे 8वां ओवर पर गति पे है। तो निश्चित तौर पे जैसा कि शुरुआती के 4 ओवर के पावर प्ले में 46 रन बनाए थे बगैर किसी नुकसान के मेरा की टीम, उस तरह से रन गति पे अंकुश लगाया है हरिवार की टीम। फिर से जयप्रकाश, सामने है बल्लेबाज प्रदीप, उठा के खेला हुआ शॉट, पॉइंट
बाद 6 रनों के लिए। वही बढ़ता हुआ स्कोर 79 रन 2 विकेट के नुकसान पे। कहीं ना कहीं गेंदबाज वापसी कर रहे थे हमीरवार के गेंदबाज। वहीं प्रदीप अपने व्यक्तिगत स्कोर 13 पे खेलते हुए फिर से चले प्रकाश, सामने है बल्लेबाज प्रदीप, आगे आने की गेंद, कोई क्षति नहीं, कोई रन नहीं, स्कोर वहीं रुका हुआ 79 रन 2 विकेट के नुकसान पे। प्रदीप अपने व्यक्तिगत स्कोर 13 पे खेलते हुए, वही नीतीश 7 रन। फिर से चले प्रकाश, टीम का 8वां ओवर रखते कोटे का दूसरा ओवर लेके, सामने है बल्लेबाज प्रदीप, फिर से खेला हुआ शॉट, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। वीडियो को शेयर कीजिए। देखने की बात है, बॉल स्टेडियम से बाहर चला गया है। जब तक आ रहा है आप लोग तब तक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। और इस मैच का आंखों देखा हाल सिर्फ और सिर्फ जागू मैथिली चैनल पर देखने को मिल रहा है। 2 छक्कों ने मैच का रुख ही बदल दिया, जो कि एक तरह अंकुश लगा रहे थे हाई बॉल में गेंदबाज नेहरा की बल्लेबाजी पर, तो उसी बीच प्रदीप अपने हाथ खोलते हुए 2 छक्के बदलकर मैच का रुख ही बदल दिया। लगभग अब फिर से वही रन रेट कायम, और 8 ओवर की समाप्ति के बाद नेहरा टीम का स्कोर 85 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो लगभग 10 रन प्रति ओवर के गति से बनता हुआ रन तो काफी बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होती हुई नेहरा टीम का स्कोर। बॉलर नेम बिट्टू, अब हमीरवार की तरफ से आए हैं बिट्टू, टीम का 9वां ओवर और अपने कोटे का पहला ओवर लेके। सामने है बल्लेबाज नीतीश, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं मिस्टर नीतीश और प्रदीप। चले जेरन छोड़ से गेंदबाज, सामने नीतीश, पटकी हुई गेंद, खेल दिया गया शॉट, बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। वही उछलता हुआ कूदता हुआ स्कोर 91 रन 2 विकेट के नुकसान पे। कृपया दर्शकों से आग्रह है कि जिनके पास गेंद मिलोगे तो कृपया जल्द से जल्द फेंक दे। तो 6 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 91 रन 2 विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छी शुरुआत, और निश्चित तौर पे नेहरा टीम के कैप्टन का फैसला सही साबित होता हुआ उनकी टीम बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होती हुई। इस बीच गेंदबाज चले नीतीश के लिए, फिर से अच्छा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन बैट का एज लगा, और इस बीच दोनों बल्लेबाजों ने छोड़ बदला। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 92 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो 9वां ओवर गति पे है, 92 रन 2 विकेट के नुकसान पे नेहरा टीम का स्कोर। फिर से पंडित जो 2 छक्के लगा चुके हैं पिछले ओवर में, उनका मनोबल सामने आसमान पे होगा। सामने गेंदबाज चले प्रदीप के लिए, फिर से सोचा समझा वहीं पे दबाव भर दिया, और इसमें दोनों बल्लेबाजों में चल करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। इस 1 रन के सारे टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 93 रन 2 विकेट के नुकसान पे। तो काफी अच्छी शुरुआत व ठोस शुरुआत नेहरा टीम के द्वारा, जो
15 ओवर का जो ये गेम है तो इसमें निश्चित तौर पे बड़े स्कोर की ओर अग्रसर होती है नेहरा टीम, क्योंकि उनके खेलने में भी बड़े बड़े बल्लेबाज जो नामी बल्लेबाज आने बाकी फिलहाल अभी तक बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी का नजारा पेश करते हुए नेहरा टीम के बल्लेबाज इस बीच नीतीश तैयार और इस बीच गेंद छोड़ने के लिए हवा में है, नीचे फील्डर मौजूद और कैच लपकने में कामयाब। इस तरह से 30 रन लगता हुआ नेहरा टीम को वही नेहरा का तीसरा झटका लगता हुआ नीतीश के रूप में अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मिस्टर नीतीश। सात गेंदों में 14 रन बना के वापस जाते हुए मिस्टर नीतीश अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे मिस्टर नीतीश। अब नीतीश का जगह लेने के लिए आए मिस्टर सोनू। तो 30 रन करता हुआ और नए बल्लेबाजों में आते हुए सोनू नीतीश का स्थान लेने के लिए आए मिस्टर सोनू। अच्छे बल्लेबाज है मिस्टर सोनू। वही नवे स्टैंड पे है मिस्टर प्रदीप। फिर से चले बिट्टू, सामने है बल्लेबाज सोनू। पटकी हुई गेंद देखा पर कब जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, कोई क्षति नहीं। स्कोर 93 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छी गेंदबाजी बिट्टू के द्वारा। चले बिट्टू जेलन छोर से, सामने है बल्लेबाज सोनू। आगे रहती हुई गेंद हल्के हाथों से खेलना चाहे, पीछे फील्डर मौजूद। एक रन से ही संतोष करना पड़ेगा बल्लेबाज सोनू को। स्कोर बढ़ता हुआ 94 रन 3 विकेट के नुकसान पे। वही इस ओवर में बिट्टू ने मात्र 9 रन खर्च किए हैं और 1 विकेट नीतीश के रूप में लिए है मिस्टर बिट्टू ने। कहीं ना कहीं एक सफल ओवर की समाप्ति बिट्टू के द्वारा। वही अब अमन आए हैं अपने कोटे का तीसरा और पारी का 10वां ओवर लेके और सामने है बल्लेबाज सोनू। चले गेंदबाज अमन, सामने है बल्लेबाज सोनू। थोड़ी सी अपील, आगे रहती हुई गेंद खेलना चाहते थे, कोई स्कोर नहीं। 94 रन 3 विकेट के नुकसान पे। फिर से चले गेंदबाज, सामने है सोनू। फिर से उठा के खेलना चाहते थे, बैट से कोई संपर्क नहीं। स्कोर वही रुका हुआ 94 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अच्छे बल्लेबाज है मिस्टर सोनू। चले गेंदबाज, सामने है सोनू। कवर की ओर खेला हुआ शॉट, पीछे फील्डर मौजूद, तब तक छोर बदलने का मौका। 1 रन से ही संतोष करना पड़ेगा सोनू को। स्कोर बढ़ता हुआ 95 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो काफी अच्छी शुरुआत। अभी मात्र 3 विकेट गिरे हैं और 97 रन इस मैच 95 रन सॉरी इस मैच
फिर से अच्छा शॉट, विकेट के पास कोई मौका नहीं, गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर। ये सीधा सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, 6 रन के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 101 रन। तो 101 पूरा होता हुआ लगते हुए मेरा टीम का बल्लेबाज बड़ी काफी खूंखार और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए अमन फिर से तैयार प्रदीप के लिए 26 रन के व्यक्तिगत स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए प्रदीप, जिसमें 4 छक्के लगाए हैं और प्रदीप के लिए गेंद फिर से वहीं पे दबाव भर दिया। दोनों बल्लेबाजों ने चालू करते हुए 1 रन पूरा कर लिया। इसी के नुकसान टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 102 रन, 2 विकेट के नुकसान पे, 3 विकेट के नुकसान पे। तो 3 विकेट हो चुके हैं मेरा टीम, लेकिन उनका स्कोर 102 रन 10 ओवर पर गति पे है। तो काफी बड़े स्कोर की अवसर होती हुई मेरा टीम। फिर से अच्छा शॉट, सोनू के बैट से निकलता हुआ ये शॉट, उतनी अच्छी फील्डिंग, इसे बढ़ता हुआ है। तो 3 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर की समाप्ति। तो 10 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, मेरा टीम का स्कोर 103 रन 3 विकेट के नुकसान पे। मैं अपने साथी कमेंटेटर मनीष जी से जानना चाहूंगा कि अब कितना रन का उम्मीद रखते हैं। आने वाले तमाम दर्शकों को बता दें कि आज का ये दूसरा लीग मुकाबला हाबीबुल्लाह बनाम नहरा के बीच खेला जा रहा है, जिसने नहरा की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और 10 ओवर की समाप्ति पे 103 रन 3 विकेट के नुकसान पे वही अपने कोटे का दूसरा और टीम का 11वां ओवर लेके आए हैं बिट्टू। सामने है बल्लेबाज सोनू। अब यहां से 30 गेंदों का खेल शेष बचा हुआ, वही नहरा के बल्लेबाज चाहेंगे कि 30 गेंदों का भरपूर इस्तेमाल करें, अपने रन स्कोर और विकेट को बढ़ाएं। कहीं ना कहीं यहाँ पे 160 170 अच्छा खासा स्कोर बना सकती है नहरा के बल्लेबाजों के द्वारा। वही हाबीबुल्लाह के गेंदबाजों को अच्छी वापसी करनी होगी। चले जेल एंड शो से गेंदबाज बिट्टू, सामने है बल्लेबाज सोनू। फिर से उठा के खेलना चाहते थे, अच्छी गेंदबाजी करते हैं मिस्टर बिट्टू। तो काफी अच्छी गेंदबाजी बिट्टू के द्वारा। फिलहाल सोनू तैयार और उसे मिड ऑफ पे खेला, वहां पे फील्डर मौजूद, दोनों बल्लेबाज दौड़कर 1 रन पूरा कर लिए। इससे दोनों की साइड में इसको बढ़ता हुआ 104 रन 3 विकेट के नुकसान पे। बिट्टू यह देखने का भी दिलचस्प होगा कि अंतिम के 5 ओवर में कितने रन बन पाते हैं। फिलहाल 11वां ओवर पर गति पे है और टीम का स्कोर फिर से लंबा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन हमारे पैर का इशारा वाइड का अतिरिक्त रनों में इजाफा, स्कोर बढ़ता हुआ 105 रन 3 विकेट के नुकसान पे मेरा टीम का स्कोर। तो बिट्टू फिर से तैयार, सामने बल्लेबाज प्रदीप और काफी अच्छा शॉट, बैट बॉल में अच्छा कनेक्ट, गेंद सीधा सीधा के बाहर।
बल्लेबाज को 501 रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाएगा। फिलहाल इस बीच प्रदीप के बल्ले से खेला गया शॉट इस तरह से इस को बढ़ता हुआ 112 रन 3 विकेट के नुकसान पे प्रदीप अपने व्यक्तिगत 34 के स्कोर पे बल्लेबाजी करते हुए जिसमें उन्होंने 5 छक्के लगाए हैं। तो प्रदीप के विस्फोटक बल्लेबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं। उनके जो 30 रन बने हैं। इस बीच बिट्टू सोनू के लिए नीचे गति विकेट, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं, बल्लेबाज अभी भी सुरक्षित क्रीज पे, अभी भी स्कोर रुका हुआ 112 रन 3 विकेट के नुकसान पे। तो काफी अच्छी शुरुआत नेहरा की टीम के ओर से, जिन्होंने आज सुबह टॉस जीतने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, उनका फैसला भी काफी सही साबित होता हुआ। फिलहाल बिट्टू चले और सोनू के लिए और सीधे फिंगर के हाथों में और चौथा झटका लेता हुआ नेहरा की टीम को, नेहरा की टीम को चौथा झटका लेता हुआ सोनू के रूप में। तो चौथा झटका लगता हुआ नेहरा की टीम को सोनू के रूप में, और उनका स्थान में आते हुए हमारे इस बेनीपुर एरिया के जाने माने क्रिकेटर सन्नी ठाकुर। तो अंतिम के निश्चित तौर पे भारी बॉल के गेंदबाज आपस में गुफ्तगू करते हुए, और निश्चित तौर पे उनका कुछ योजना होगा कि वो छोटे बल्लेबाज सन्नी ठाकुर को कम से कम रन बनाने दे। वहीं देखते हुए बल्लेबाजी करने आए हुए सन्नी ठाकुर जरूर लंबे लंबे शॉट लगाना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को रोमांचित करना चाहेंगे। अभी भी 11 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। टीम का स्कोर 112 रन 4 विकेट के नुकसान पे। न्यू गेंदबाज का नाम बॉलर ने गौरव आए हैं अपने कोटे का पहला और पारी का 12वां ओवर लेकर। सामने बल्लेबाज प्रदीप, गौरव चले प्रदीप के लिए और पटकी हुई गेंद और दिशाही और वाइड का इशारा के द्वारा अतिरिक्त रनों में इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 113 रन 4 विकेट के नुकसान पे 12वां ओवर प्रगति पे है। अब तक अतिरिक्त क्रम में 13 रन आ चुके हैं और इस बीच काफी अच्छा शॉट, नीचे फील्डर मौजूद लेकिन गेंद को रोक नहीं पाएंगे। गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए प्रदीप के बल्ले से निकलता हुआ शानदार चौका। इस 4 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 117 रन 4 विकेट के नुकसान पे और प्रदीप का व्यक्तिगत स्कोर होता हुआ 38 रन। क्या यह टूर्नामेंट का पहला शतक होगा, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि इससे पहले लीग मैच में, पहले लीग मैच में 44 रन जो सर्वाधिक है। फिलहाल प्रदीप तैयार और फिर से बाहर जाती हुई गेंद वाइड का अतिरिक्त रनों में इजाफा। स्कोर बढ़ता हुआ 118 रन 4 विकेट के नुकसान पे। अभी तक अतिरिक्त रनों में 14 रन आ चुके हैं। फिलहाल इस बीच दोनों बल्लेबाज दौड़ कार्यक्रम पूरा करते हुए इस एक रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 119 रन 4 विकेट के नुकसान पे।
या 12वां प्रगति पे और नए बल्लेबाज सन्नी ठाकुर पहली बार इस गेंद का सामना करेंगे। चले गेंदबाज सन्नी ठाकुर के लिए ये गेंद और काफी अच्छा शॉट, कवर के ऊपर से खेला हुआ शॉट। एम्पायर का सारा 4 रनों का, तो पहली ही गेंद पे 4 रनों के सारे अपना खाता खोलते हुए सन्नी ठाकुर इस 4 रनों के सारे टीम को करता हुआ 127 रन 4 विकेट के नुकसान पे 12वां ओवर प्रगति पे है। और फिर से अच्छी गेंद, बैट बॉल का संपर्क नहीं। तो आप सभी दर्शकों को बता दूं कि यह दूसरा लीग मैच जो हावी भवार और नेहरा की टीम के बीच खेली जा रही है, जिसमें नेहरा की टीम टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 12वें ओवर की प्रगति पे 123 रन बना चुकी है, अपने 4 विकेट भी गंवा चुकी है। फिलहाल सन्नी ठाकुर सामना करने के लिए तैयार। ये गेंद और उसे फिर से 2 फील्डर के बीच से निकाला, वहां पे फील्डर मौजूद। इस बीच दोनों बल्लेबाज दल का 1 रन पूरा कर लिए। इस 1 रनों के साथ टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 124 रन 4 विकेट के नुकसान पे 12वां ओवर प्रगति पे है। गौरव जो अपने कोटे का पहला और पारी का 12वां ओवर डालते हुए, सामने बल्लेबाज प्रदीप जो काफी अच्छी लाइन में बल्लेबाजी करते हुए गौरव चले प्रदीप के लिए। और पटकी हुई गेंद, बैट बॉल का कोई संपर्क नहीं और ओवर की भी समाप्ति। तो 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 12 ओवर की समाप्ति के बाद नेहरा टीम का स्कोर 124 रन 4 विकेट के नुकसान पे। आगे का हाल हमारे इस एरिया के जानी माने क्रिकेटर और हमारे साथी कमेंटेटर धीरज जी सुनाएंगे। सांसद खेल स्पर्धा के अंतर्गत खेला जा रहा है ये टूर्नामेंट में आज जो मैच हो रहा है वो हावी भवार वर्सेज नेहरा के बीच हो रहा है, जिसमें आज नेहरा के कप्तान ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और वो अभी तक सही साबित हो रहा है। 12 ओवर अभी तक डाला जा चुका है हावी भवार की तरफ से, जिसमें अभी तक नेहरा ने कुल 124 रन अभी तक अर्जित कर लिए हैं अपनी टीम के लिए और 4 विकेट का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। अभी जो दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे हैं वो है सन्नी ठाकुर और प्रदीप। अनुपम आए हैं गेंदबाजी के लिए, सन्नी ठाकुर के लिए ये गेंद अच्छी गेंद, वहां पर सन्नी ठाकुर ने गेंद को बॉलर थ्रू में पुश करना चाहा लेकिन उस तरह का टाइमिंग नहीं हो सका। बहुत सीधे जो गेंदबाज थे उनके हाथों में और इस तरह से सन्नी ठाकुर पवेलियन वापस जाते हुए तो ये नेहरा को लगने वाला 5वां झटका सन्नी ठाकुर के रूप में। जबकि अनुपम को मिलने वाला ये 3रा विकेट अभी अभी उन्होंने सन्नी ठाकुर को आउट किया है। 3रा ओवर अपने कोटे का डाल रहे हैं अनुपम और तीनों ही ओवर में एक बल्लेबाज को पवेलियन भेज चुके हैं और हो सकता है ऐसा भी हो सकता है कि चौथा बल्लेबाज को भी वो पवेलियन का रास्ता दिखाएं, क्योंकि अभी उनका ओवर जो है वो चल ही रहा है। बल्लेबाज नाम बताएंगे? रिक्की, उनके सामने अनुपम का एक और लॉन्ग ऑफ के ऊपर से बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन फिर से असफल हुए यहां पर रिक्की। काफी अच्छे खिलाड़ी हैं, जितने ही अच्छी बैटिंग करते हैं उसी प्रकार की गेंदबाजी भी इनके द्वारा किया जाता है। चलिए फिर से हम अगली गेंद के साथ ये गेंद रिक्की ने फिर से उठाया सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। इससे पहले भी इसी तरह का शॉट खेलने का प्रयास किया था यहाँ पर रिक्की ने, लेकिन उस बार असफल रहे। लेकिन जैसे ही फिर से उसी तरह का गेंद मिला, सीधे बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए भेज दिया। फिर से इस छक्के के साथ मेरा 126 रन फिर से चलन
के साथ फिर से उसी तरह का गेंद और उसी तरह का शॉट खेला गया, लेकिन इस बार खिलाड़ी मौजूद, जब तक इनको फील्ड करते तब तक दोनों बल्लेबाज ने अपना छोर बदल लिया। तो इस एक रन के साथ मेरा टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 131 रन, जबकि 13वां ओवर प्रगति पर है अनुपम के द्वारा। अब अनुपम के सामने होंगे गेंदबाज बल्लेबाज प्रदीप, जो 40 रन के निजी स्कोर पर अभी भी 39 रन के निजी स्कोर पर अभी भी मैदान में मौजूद है। चलिए अनुपम राइट आर्म ओवर विकेट, ये गेंद प्रदीप के लिए, और इस बार प्रदीप ने गेंद को खिला घुमाया बॉल सीमा रेखा की तरफ, खिलाड़ी मौजूद लेकिन उस तरह का फील्डिंग देखने को नहीं मिला और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। तो 4 रनों के साथ टीम का स्कोर देखता हुआ 135 रन 5 विकेट के नुकसान पे नेहरा टीम का स्कोर। तो काफी बड़े स्कोर की तरफ अग्रसर होती हुई नेहरा की टीम। फिर से तैयार अनुपम राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद प्रदीप के लिए, और प्रदीप ने गेंद को घुमाया सीधे सीमा रेखा से बाहर विकेट के पीछे जो एरिया होता है वहां पर अधिकतर खिलाड़ी टेनिस क्रिकेट में बड़ा शॉट खेलने का प्रयास करते हैं और उसमें वो सफल भी होते हैं। और इस छक्के के साथ प्रदीप 49 के स्कोर पर अभी भी बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं इस छक्के के साथ मेरा टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 141 रन, जबकि 12-13 ओवर का खेल अभी तक समाप्त हो चुका है। तो इस 78 गेंदों का जो खेल हुआ उसमें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी अभी तक मेरा की तरफ से काफी अच्छा स्कोर कहा जा सकता है। 13 ओवर में 141 141 रन। तो मैं अपने साथी कमेंटेटर नीरज जी से पूछना चाहूंगा कि अब जो 12 गेंद बचे हुए हैं देखो पानी के बोतल मंगा उसके 12 गेंद में कितने और रन बन सकते हैं मेरा क्या अंदाज है? कितना निश्चित तौर पर आप ये समझ लीजिए, अगर रिक्की और प्रदीप बल्लेबाजी करते रह गए तो यहाँ से अभी भी 25 से 30 रन अभी भी मेरा के लिए वो दोनों इतने सक्षम है कि आराम से वो अपने टीम के लिए और अपने लिए कर सकते हैं। फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं गौरव, अपने कोटे का दूसरा ओवर, जबकि अपनी टीम की तरफ से 14वां ओवर लेकर आए हैं गौरव। उनके सामने बल्लेबाज होंगे रिक्की, काफी पुराने खिलाड़ी लेकिन अभी भी जलवा वही दिख रहा है। आते ही बड़े बड़े शॉट खेलने के लिए पहले भी जाने जाते थे और आज भी उसी तरह का आते ही उन्होंने शॉट खेला था, एक लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। गौरव करेंगे राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे रिक्की के लिए। चले गौरव रिक्की के लिए ये गेंद, अच्छी गेंदबाजी, लेकिन रिक्की ने गेंद को देखा और फाइनल की तरफ खेला। इस बीच मौका था अपना छोर बदलने का, तो इस 1 रन के साथ 142 रन नेहरा टीम का स्कोर। अब बल्लेबाज होंगे स्ट्राइक पे प्रदीप, केवल अपने अर्धशतक से 1 रन पीछे, यानी कि 49 रन पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। अगर वो अपना अर्धशतक पूरा करते हैं तो अभी तक जो ये टूर्नामेंट इस बार खेला जा रहा है उसमें किसी भी खिलाड़ी के द्वारा लगाया गया ये पहला अर्धशतक होगा इस टूर्नामेंट का। तो निश्चित तौर पर अच्छे बल्लेबाज हैं और संभवतः वो इस चीज को करने में सफल भी हो जाएंगे। चलिए गौरव, ये गेंद प्रदीप के लिए, और प्रदीप ने गेंद को घुमा दिया है फिर से लॉन्ग की तरफ, खिलाड़ी मौजूद, और इस 1 रन के साथ प्रदीप का हाफ सेंचुरी यानी कि 50 रन पूरा होता हुआ और इस टूर्नामेंट का पहला अर्धशतक है। तो निश्चित तौर पे यहाँ पर जितने भी दर्शक हैं उनसे मैं आग्रह करूंगा कि एक बार प्रदीप के लिए और साथ ही इस टूर्नामेंट में लगने वाला ये पहला तो एक बार जोरदार ताली से उनका स्वागत हो। चलिए फिर से गौरव अगली गेंद के साथ रिक्की के लिए, और इस बार निश्चित तौर पर स्लो ओवर चल रहा है, कोई भी बल्लेबाज चाहेंगे बड़े शॉट यहाँ पर खेला जाए, लेकिन इसमें असफल रिक्की और नेहरा को लगने वाला ये छठा छक्का रिक्की के रूप में, वही गौरव को मिलने वाला ये
पहला सफलता जो कि अभी अभी रिकी को कोवेलिया वापस भेजे। फिर से गौरव के द्वारा गेंद फेंका गया था, वहां पर मिस फील्डिंग हुआ और गेंद सीधे सीमा रेखा से बाहर। 4 रनों के लिए शायद लेग बाई था। जानना चाहूंगा बैट से था ये, तो मुकेश के बल्ले से ये पहला चौका। इस चौके के साथ मेरा टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 147 147 रन, जबकि 6 विकेट अभी तक उन्हें गंवाना पड़ा है। वहीं 14वां ओवर प्रगति पर गौरव के द्वारा। चले गौरव अगले गेंद के साथ मुकेश के लिए ये गेंद और मुकेश के द्वारा फिर से लपेट करके फाइनल की तरफ बड़ा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन उसमें असफल हुए और अभी भी स्कोर रुका हुआ 147 रन, जबकि 14वां ओवर प्रगति पर। फिर से चले गौरव राउंड विकेट, इस बार मुकेश के लिए ये गेंद और इस बार फिर से वही शॉट लगाने का प्रयास और फिर से असफल। अगर आप एक ही तरह की बार-बार शॉट लगाएंगे तो निश्चित तौर पे आप समझ लीजिए कि आज के जमाने के जो गेंदबाज होते हैं काफी चतुर चालाक होते हैं। वो आपको बहुत जल्दी भाप लेंगे कि आप क्या करना चाहते हैं, इसलिए एक ही शॉट अगर आप खेलने का प्रयास करेंगे तो निश्चित तौर पे आप उसमें असफल रहेंगे। तो 14 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है और मेरा का स्कोर है 147 रन। अब अंतिम इस इनिंग का ये अंतिम ओवर होगा, केवल 6 गेंद शेष इस इनिंग में। तो देखना है कि यहां से प्रदीप अब जो बचे 6 गेंद है उसको किस तरह से खेलते हैं और कहां तक मेरा टीम का स्कोर ले जाने में सफल होते हैं। गेंदबाज रितेश आए हैं गेंदबाजी के लिए, क्या मामला? प्रकाश आए हैं गेंदबाजी के लिए। तीसरा ओवर अपने को देख चले प्रकाश प्रदीप के लिए ये, और प्रदीप ने काफी लंबा शॉट खेला तो सीधे सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। कमाल की यहां पर बल्लेबाजी प्रदीप के द्वारा, ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए और इस छक्के के साथ मेरा टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 153 रन। 150 का जो 150 रनों का स्कोर होता है वो अब क्रॉस कर चुका है यहाँ पर मेहरान का टीम। तो इस छक्के के साथ प्रदीप 56 रनों के निजी स्कोर पर बल्लेबाजी करते हुए, जिसमें अभी तक उन्होंने कुल 7 छक्के लगाए हैं। कमाल की बल्लेबाजी प्रदीप के द्वारा। फिर से चले प्रकाश, राइट आर्म ओवर विकेट प्रदीप के लिए और फिर से खराब गेंद। और निश्चित तौर पर मैं पहले ही बताया था कि आज के जमाने के जो क्रिकेटर है वो गेंदबाज हो या बल्लेबाज, अगर आप खराब गेंद डालेंगे तो निश्चित तौर पर आप कहीं से नहीं बख्शे जाएंगे, बॉल सीधा सीमा रेखा से बाहर जाएगा। और इस छक्के के साथ प्रदीप का निजी स्कोर 62 रन, वही मेरा टीम का स्कोर 159 रन हो चुका है। मैं अभी बताया था कि अगर ये बीच विकेट पे खड़े रहते हैं तो निश्चित तौर पर 20 से 25 रन अभी भी बन जाएगा। अगर इस गेंद में वो 6 लगाते हैं तो हैट्रिक 6 हो जाएगा प्रदीप के द्वारा। चलिए फिर से प्रकाश, प्रदीप के लिए गेंद काफी बाहर, ऑफ स्टंप से काफी बाहर गेंद और हमारे अंपायर के द्वारा इस गेंद को वाइड बॉल करार दिया गया। तो इस एक अतिरिक्त रन के साथ मेरा टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 160 रन, और जबकि अंतिम ओवर इस इनिंग का 15वां ओवर प्रगति पर है प्रकाश के द्वारा, और उनके सामने होंगे अभी भी वही खूंखार बल्लेबाज प्रदीप। काफी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी प्रदीप। चले प्रकाश अगली गेंद के साथ प्रदीप के लिए ये गेंद, और फिर से इस बार अच्छी गेंदबाजी। इसी तरह की गेंद आपको करना है। आप भी समझिए कि बैट्समैन क्या करना चाहते हैं, थोड़ा सा अपना
दिमाग लगाइए तो निश्चित तौर पे आप सफल होंगे। फिर से प्रकाश चले, राइट आर्म ओवर द विकेट, ये गेंद प्रदीप के लिए। और इस बार प्रदीप को फिर से लंबा शॉट लगाना चाहा, लेकिन इस बार उस तरह का ड्राइव नहीं हो सका और बॉल सीधे खिलाड़ी के हाथों में। तो इस तरह से प्रदीप का अंत होता हुआ कुल 62 रनों का योगदान दिया प्रदीप ने अपनी टीम के लिए। काफी अच्छी बल्लेबाजी, इस 62 रन में उनके द्वारा कुल 8 छक्का लगाया गया और 1 चौका। तो आप सोच सकते हैं कि 62 में 52 रन केवल बाउंड्री से उनके द्वारा बनाया गया है। कमाल की बल्लेबाजी। कुल 24 गेंदों का सामना किया प्रदीप ने और 55 मिनट तक बल्लेबाजी उनके द्वारा किया गया, जिसमें वो अपने लिए 62 रनों का योगदान। बल्लेबाज नाम बताएंगे, चलिए प्रकाश। और कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर, जिस तरह का परिस्थिति उसी तरह का बल्लेबाजी। जैसे ही देखा गेंद ऑफ स्टंप से बाहर और पिच के रूप में पिच कर रही बॉल को सीधे सीमा रेखा से बाहर भेज दिया। 6 रनों के लिए सीमा रेखा के ऊपर से। इस छक्के के साथ मेरा टीम का स्कोर बढ़ता हुआ 166 रन। काफी महंगे साबित हुए इस ओवर में प्रकाश। चले फिर से अगली गेंद प्रकाश और फिर से लंबा शॉट लगाने का प्रयास, लेकिन उस तरह का टाइम नहीं हो सका। और जब तक खिलाड़ी के द्वारा गेंद को फील्ड किया जाता, इस बीच मौका था छोर बदलने का, लेकिन दोनों खिलाड़ी के द्वारा प्रयास किया गया था 2 रन पूरा कर लिया जाए, लेकिन उसको पूरा करने में असफल रहे। और रन आउट के रूप में बस आप लोग इंतजार करें, कुछ ही देर में दूसरे इनिंग का लाइव भी चालू हो जाएगा। अंतिम गेंद पर तो कुल 15 बस 10 से 15 मिनट हो चुका है, यानी कि एक जो इनिंग होता है वो अब यहाँ पर समाप्त हो चुका है।